हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कर सकते हैं? सेम वैसे ही जैसे कि कोई भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या पैरामीटर्स देखते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे कि वो अपने स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स पा पाते हैं। उनकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसको वो मार्केट ट्रेंड को भी पता कर पाते हैं और वो स्टॉक्स में अच्छे वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करते हैं। आज हम उसी तरीके से दो ऐसे पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के। तो उसमें से जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि पॉजिटिव ट्रेंड में हो। दूसरा, हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि जो प्रमोटर्स हैं वो बाई कर रहे हो। हम इस चीज़ को कैसे ट्रैक करेंगे? इस चीज़ को अगर हम ट्रैक कर पाते हैं तो पता चलता है कि क्या प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी कंपनी में वैल्यू देख रहे हैं कि नहीं, क्या वो अपने कंपनी को लेके फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं। इससे हमको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है ताकि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें और आगे चल के अच्छे से अच्छा रिटर्न बना सकें। हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छे टाइम पे एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न बना सकें। तो आप इन चीज़ों को समझ के आप एक इंफॉर्मेटिव, अच्छे और एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं ताकि आपको लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट होता है इस जो प्लेटफॉर्म पे है अपलोड करते हैं और आप लोग इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रमोटर्स की जो बाइंग है वो इतनी ज़्यादा क्यों मैटर करती है, इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको प्रमोटर्स को ट्रैक करना चाहिए, उनकी बाइंग को हमको ट्रैक करना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स ही ऐसे इंसान हैं जो अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जानते हैं। अगर प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो वो अपनी कंपनी के फ्यूचर्स के बारे में लेके कॉन्फिडेंस हैं तो वो अपनी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं। जब भी उस कंपनी में उनको अच्छे वैल्यूएशन दिखता है तब वो अपनी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। प्रमोटर तभी अपने कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब वो सोचते हैं कि कंपनी जो है अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और वो उस वैल्यूएशन पे अपनी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को खरीद के। ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि कभी भी जो वो कंपनी को ही ट्रैक करें, वो प्रमोटर्स को ही ट्रैक करें जो अपनी कंपनी में एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख और 2 लाख या 1 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखनी होती हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे ट्रैक करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम कहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रीनर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनर के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे मार्केट डेटा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के अंदर इनसाइड ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको इतनी सारी कंपनियाँ देखने को मिलेगी जिनके प्रमोटर्स ने उनमें अगेन इन्वेस्ट किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनका क्या वैल्यू रहा है, कितना ज़्यादा वो कितना पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं अपने कंपनी में। और आप यहाँ देख सकते हैं आप डेट के साथ, अगर हाँ आज किसने अपनी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, ये सारा डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी ने कंपनी ने खरीदा है इतने ज़्यादा शेयर्स, वो भी 26 करोड़ के। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। इन चीज़ों को आप ट्रैक करके ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो अपने खुद की कंपनी में कितना ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। आप और भी डेटा पॉइंट्स को देख सकते हैं। आप सेकेंड पेज पे जाएं, वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा, आप ये देखिए टीडी पावर सिस्टम, ये एक ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं, आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि उन्होंने पिछले क्वार्टर में कुछ शेयर्स अपने बेचे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कितने हैवी सेलिंग उन्होंने की है, लेकिन इन्होंने फिर से
कुछ शेयर्स को खरीदा है। आप अगर आप यहाँ ट्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ समझ में आएगा उन्होंने मार्च 2025 में कितने क्वांटिटी खरीदे हैं और कितने अमाउंट पे। तो उन्होंने लास्ट फ्यू मंथ से कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐड किया है, जो आपको दिखेगा नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, यानी नेक्स्ट मंथ में आपको स्क्रीनर पे भी वो परसेंटेज दिखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों से आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो प्रमोटर्स जो हैं वो अपने कंपनी को लेके कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, अपने जो कंपनी की फ्यूचर्स पे क्या देखते हैं, जिससे कि वो उन चीज़ों पे अपनी कंपनी के शेयर्स में अगेन इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप FIIs के डेटा देख सकते हैं। FIIs ने कंसिस्टेंटली शेयर्स को बढ़ाया है। उसी तरीके से आप DIIs को देख सकते हैं, इन्होंने भी लास्ट कुछ क्वार्टर से अपना शेयर्स को कम किया है। तो ये सारी डिटेल आप चेक करके आप स्टॉक्स में कन्विक्शन बना सकते हैं। इनके साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी देखने होंगे, आपको क्या कंपनी ने क्या नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है, सेल्स क्या है, ये सारी डिटेल भी आपको इनके साथ साथ देखने होते हैं। अगर हम बात करें और सारी कंपनियों की तो आप नीचे आएंगे और अगर हम तीसरे पे भी चलें तो आप यहाँ देख सकते हैं M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा जी जो कंपनी है, इन्होंने भी अपने शेयर्स को खरीदे हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए जैसे महिंद्रा जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कल के दिन में 18 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बाई किए हैं। तो ये दर्शाता है कि कंपनी जो है वो इस समय जो है वो अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, जब भी इनके जो होते हैं प्रमोटर्स जो होते हैं वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। इन चीज़ों से आपको देखिए जो कंपनी का जो स्टॉक पी है वो एक फेयर वैल्यूएशन पे है। कंपनी का जो अगर आप आके नीचे देखेंगे जो प्राइस है वो इससे पहले 3137 पे था, जो कि अब 2653 पे है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ गई है। कंपनी का जो पीई देखेंगे वो 24 मीडियन पीई है और इस समय वो 26 पे है। तो कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है। और कंपनी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसी कंपनी है जिन्होंने लास्ट क्वार्टर में एक बहुत ही अच्छा ब्लॉकबस्टर जो है वो रिजल्ट निकाल के दिया था। इसी के वजह से जो स्टॉक्स जो होते हैं, जो भी स्टॉक्स होते हैं, अगर वो फेयर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होते हैं तो उनके जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने कन्विक्शंस जो हैं उन पे दिखाते हैं और वो इन स्टॉक्स में फिर से इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को भी समझना चाहिए और इन चीज़ों को समझ के हमको भी अगर हम इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हम बना पाएंगे और एक अच्छे वैल्यूड स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर हम इसका इन्वेस्टर्स देखें तो आप प्रमोटर्स को देख सकते हैं। यहाँ अभी लास्ट क्वार्टर में पता चलेगा, इसके बाद वाले जो क्वार्टर्स का रिजल्ट आएगा जो नेक्स्ट मंथ में अपडेट होगा, वहाँ आपको इन सारी चीज़ों के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप यही देखें FIIs का तो FIIs ने कुछ सेलिंग की है, लेकिन वहीं DIIs ने इसको परचेज किया है। ये आप भी ध्यान रखें, जहाँ भी पब्लिक अगर अपनी क्वांटिटी को कम करती है और FIIs DIIs जो हैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है कि जो लूज हैंड है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके हाथ से एक पॉजिटिव हैंड में, जो कि FIIs और DIIs काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके हाथ में जाता है। तो आपको एक अच्छे वैल्यूएशंस पे एक तरीका है जो आप जब किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो आप इस पैरामीटर को जरूर ध्यान रखें ताकि आप एक अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशंस पे खरीद सकें। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप उनके पीयर्स को देख सकते हैं। आप जो है उनके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके उनके आप कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं, PPT देख सकते हैं, ताकि आप फुल्ली उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बना सकें, ताकि आप कन्विक्शन बना सकें कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिटर्न्स बना सकें। तो ये सारी डिटेल है जो आप इन स्क्रीनर पे आके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी स्टॉक्स हैं जिसको आप नेक्स्ट डेटा पॉइंट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ कुछ महिंद्रा की तरफ से शेयर्स को बेचे गए हैं जो कि 2 करोड़ के वैल्यू रखते हैं। तो इससे पहले उन्होंने ख़रीदा है जो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है बेचने से। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो
18 करोड़ का उन्होंने खरीदा है। जो शेयर्स हैं वो किसी ने, दूसरे डायरेक्टर ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलती हैं और आप यहाँ से काफ़ी अच्छा एक आइडिया बना सकते हैं अगर आप स्टॉक्स मार्केट को समझना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको FIIs और DIIs को ट्रैक करना है तो उसी तरीके से आप ब्लॉक डील में जाएंगे और यहाँ उन FIIs और DIIs को ट्रैक कर सकते हैं जो कि कुछ शेयर्स को खरीद रहे हैं या किन शेयर्स को वो बेच रहे हैं। अगर आप जैसे इन्फोसिस पे क्लिक करते हैं तो ये समझ में आएगा कि कौन सी जो है ये जो प्रमोटर्स जो पर्सन हैं जो FIIs के हैं वो खरीद रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है अगर आप देखते हैं किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करते समय तो ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर्स है जो आपको एक अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो प्रमोटर्स जो होते हैं वो अपने कंपनी के फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं वो अपने कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानते होते हैं जो हमको और आपको पता नहीं हो पाती है। तो ये कारण होता है जिससे हमको कंपनीज को जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक करने होते हैं। अगर इसी तरीके से आप प्रमोटर्स को ट्रैक करते हैं तो आप एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं और एक अच्छे वैल्यूएशंस पे ढूंढ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और जब भी स्टॉक्स बढ़ता है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलता है और जब स्टॉक्स गिरते हैं तो आपकी जो सेफ्टी होती है वो जो आप रिस्क जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं अगर आप प्रमोटर्स को ट्रैक करके उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखें, ये वीडियो जो है वो केवल जो है वो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो मेरा इंटेंशन इस वीडियो बनाने के पीछे है वो आपके साथ केवल नॉलेज शेयर करना है, ना कि आपको कोई भी टिप देना कि ये स्टॉक्स में आप बाई और सेल कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने के पीछे का इंटेंशन है कि आप ये सीख सकें कि कंपनीज को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे आप उस कंपनी में पेशेंस रख सकते हैं, आप कंपनी में कैसे आप कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक फेमस सेइंग है कि किसी भी इंसान को आप अगर एक दिन के लिए मछली देंगे तो वो उसका केवल एक दिन के लिए पेट भर पाएगा, लेकिन अगर आप उसको ये सिखा दें कि वो मछली कैसे मारी जाती है या फिशिंग कैसे की जाती है तो वो इंसान अपने से ही पूरी जिंदगी अपना पेट भर पाएगा। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टिंग काम करती है। जो टिप्स होता है, जो आप टिप पे रिलाई करते हैं वो केवल आपको एक दिन, 2 दिन, एक स्टॉक, 2 स्टॉक में प्रॉफिट दे सकता है। वहीं अगर आप ये सीख लेते हैं कि कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बनाते हैं, आप किसी के ऊपर रिलाय नहीं होते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे का इंटेंशन ये जो है आपको ये सिखाना है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से आप सीखें कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए, ताकि आप पेशेंस बना सकें, कन्विक्शन बना सकें, आप अपने फेयर और ग्रीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन्वेस्टिंग में और आपको एक अच्छा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। तो आप ज़रूर याद रखें कि आपको कोई भी टिप को फॉलो नहीं करना है, आपको सीखना है कि कैसे हम स्टॉक अच्छे से अच्छा स्टॉक पिक करें। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ये पता कर पाएं कि कौन सी कंपनी जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है और जो स्टॉक्स का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको स्क्रीनर पे चलना होगा और वहाँ हम पता करते हैं कि ये चीज़ें कैसे हम पता कर पाते हैं। तो हम टूल्स पे क्लिक करते हैं और एक क्वेरी क्रिएट करते हैं जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे। तो DMA 50 ग्रेटर दैन DMA 200 और हम मार्केट कैप लेते हैं जो ग्रेटर दैन 5000 हो, जिससे कि हम ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सके जो कि 5000 मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा हो। उसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर दैन 5000। अब हम क्वेरी को रन कर देंगे और आप देखेंगे 194 रिजल्ट्स, ये काफ़ी कम है। अगर आपको इतने रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप ये चेक करें कि हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो आपको
अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हों और एक अप ट्रेंड में हो। तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट कर लेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और ये सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। इस समय जो है वो अप ट्रेंड में आपको HDFC बैंक जो देखने को मिले, ICICI बैंक, जो बजाज फाइनेंस है, और आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस भी आपको एक अप ट्रेंड पे देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ 5 ईयर इस पे क्लिक करते हैं, 5 ईयर का चार्ट देखते हैं, तो ये जो है ये आप देखेंगे कि जो येलो लाइन है 50 DMA जो है, और ये 200 DMA जो है, उससे जो ऊपर के जब भी कोई भी स्टॉक जो है वो 50 DMA और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो इसका मतलब है वो जो स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड में है, वो स्टॉक्स जो है और भी ऊपर जा सकता है। तो ये एक क्लियर साइन है जो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप उसमें अगर ट्रेड करना चाहें तो आप करके कुछ पैसे या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो स्टॉक्स है उसका वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें 32.6 जो है PE है, ये आई थिंक ये है, ये कुछ वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा है, आपको वेट करना चाहिए अगर आपको एक अच्छे वैल्यूएशंस पे इसको खरीदना है। अगर आप इसका देखेंगे प्राइस टू बुक जो है वो 6 है, प्राइस टू सेल्स जो है वो 7 है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप इसका PE चेक करना चाहेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि इसका जो मीडियन PE है वो 38 है, और जो स्टॉक्स जो ट्रेड कर रहा है वो 33 PE पे अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स जो है वो पिछले कुछ टाइम काफ़ी अच्छा वैल्यूज़ पे अवेलेबल था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो PE 26 PE था, ये एक फेयर वैल्यू था जिस समय आप इस स्टॉक्स को खरीद सकते थे, या आप उस स्टॉक्स को फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते थे और भी पैरामीटर चेक कर सकते थे बिफोर यू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी। इसी के साथ साथ और भी स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और आप उनका ट्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस टूल के हेल्प से आप देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 50 DMA और 200 DMA से अब आज के समय में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो आपको इस स्टॉक्स में वेट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक्स जो है वो 50 डे और 200 डे DMA जो क्रॉस ना कर दे, तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं आएगा। इससे पहले यहाँ जो आप यहाँ से देख सकते थे, यहाँ ये अप ट्रेंड में था, अब जो है वो स्टॉक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेंड को देख सकते हैं। इसको ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ये जो आपको जब भी 50 डे या 200 डे DMA से नीचे मिलता है कोई भी स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका PE भी देख सकते हैं 26 का है। तो इन तरीक़ों से आप चीज़ों को या स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप फर्दर एनालिसिस करने के लिए आपको मिल जाएगा, और अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं, इसी तरीके से इंटरग्लोब एविएशन है, ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है जो हॉस्पिटलाइजेशन, जो ट्रैवलिंग एंड सपोर्ट्स में काम करता है। ये एक ऐसा स्टॉक्स है जो कि अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है, और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अपने सेक्टर में सभी जो स्टॉक्स हैं उनसे अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिस पे ये काम करते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आपको ट्रैक करने चाहिए। अगर आपको एक अच्छे वैल्यूएशंस पे ये सब स्टॉक्स मिलें तो आप उनको जरूर कंसीडर करें आगे इनकी स्टडी करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 50 और 20 दोनों DMA से आपको ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक क्लियर साइन होता है जो कि ट्रेडर्स फॉलो करते हैं किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको एक ऐसे स्टॉक को देखना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हो और एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो, जैसे कि ये कंपनी है। इनकी जो PE रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छे वैल्यूज़ पे अवेलेबल है। स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और ये जो फ्यूचरिस्टिक जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर्स
के लिए आपको इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकें। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आप एक एक स्टॉक्स को देख के आप इनको सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ भी कुछ स्टॉक्स मिलेंगे जिनसे आप ट्रेंड का क्लियर पता चलेगा और आप एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ पाएंगे और आप फर्दर एनालिसिस करके आप उस स्टॉक्स को देख पाएंगे कि हाँ, क्या ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अभी हमको रुकना चाहिए, या फिर हमको इसको ट्रैक करते रहना चाहिए कि कब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा और आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। इसी तरीके से आप फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस, अगर फिल्टर में आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ प्रमोटर्स को भी ले सकते हैं कि प्रमोटर्स इज ग्रेटर दैन 50, तो इसमें से कुछ और स्टॉक्स जो होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस क्वेरी को यूज़ करके काफ़ी इफेक्टिव वे में एक अच्छा स्टॉक्स की बारे में पता कर सकते हैं और आपका एक इनिशियल स्टेज होगा जो कि आपको एक ऐसा स्टॉक मिलेगा ताकि आप उसमें ये सोच पाएंगे कि हाँ चलिए अब हम इसका और भी फर्दर एनालिसिस करते हैं, और भी चीज़ें पैरामीटर्स देखते हैं, इनके पीयर से इनको कंपेयर करते हैं, ताकि आपको एक बेहतर स्टॉक्स मिले और आपका जो पैसा है वो एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट हो। इन चीज़ों को समझते हुए आप ये ज़रूर याद रखें कि करेक्शन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। करेक्शन जो है वो हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि करंट सिचुएशन में है। अभी जो निफ्टी 50 है वो 15 से 17% का ड्रॉप दिखाया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा वैल्यूएशन आपको, अगर कोई भी फंडामेंटल स्टॉक्स है अगर आपको मिले तो आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या वो स्टॉक्स जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आप अपना कन्विक्शन बना के रखें, आप पेशेंस रखें, ताकि आपको चीज़ों को समझ पाएँ। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं तो ये एक साइन है कि आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो है वो हमेशा सिस्टमैटिकली करिए और ये ध्यान में रखिए कि आप जो है वो अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और अगर आप अपने रिस्क को नहीं मैनेज करते हैं, आप रिटर्न से ज़्यादा आप ये ध्यान में रखें कि आपको रिस्क कम से कम रखने हैं, ताकि आपका जो जब भी मार्केट क्रैश हो तब आप अपने स्टॉक्स को जब भी पोर्टफोलियो को देखें तो ये ना लगे कि यार ये तो 50% 25% से नीचे आ गया, अब क्या करें, अब या तो बंद कर दें, अब या तो अनइंस्टॉल कर दें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलेंगे तो आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स को लेके हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रमोटर्स को ज़रूर ट्रैक करें। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या किसी भी स्टॉक को समझना चाहते हैं तो आप उसका ट्रेंड ज़रूर देखें। इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि हाँ ये क्या ट्रेंड है या ये स्टॉक्स की क्या वैल्यूएशंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, ये वीडियो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एक नए इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उनको भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिल पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।